हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है मुख्यमंत्री, विधान परिषद एवं विधानसभा। इसके अंतर्गत जितने भी वन लाइनर प्रश्न होगा सभी को हम लोग देखेंगे, जो आने वाली सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 163 के द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 163 के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 167 में। मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 167 में। सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं विधानसभा में बहुमत दल के नेता। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष होता है, तो ये वास्तविक अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद के निर्माता, संहारक तथा प्राणदाता कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, राज्य के राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य कौन करते हैं? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? मुख्यमंत्री। राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री करते हैं। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के। मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आगे प्रश्न देखेंगे, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिन तक आसीन रहने वाले व्यक्ति ये थे पवन चामलिंग थे। मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिन तक आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन थे? पवन चामलिंग थे। किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश में बनी थी। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी बनी थी। बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे, 110 दिन तक रहे थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? राबड़ी देवी। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी थी। नेक्स्ट है, भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला दलित कौन थी? सुश्री मायावती। मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला कौन थी? सुश्री मायावती थी। आगे प्रश्न देखेंगे, उड़ीसा राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, ये थी नंदिनी सत्यपथी। उड़ीसा राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री नंदिनी सत्यपथी थी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती थी। मध्य प्रदेश का प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? उमा भारती बनी थी। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया थी। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया बनी थी। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन विधान परिषद है। राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन कौन सा होता है? विधान परिषद होते हैं। भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? 6 राज्य में। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? 6 राज्यों में। विधान परिषद की सदस्य की संख्या से कम कितनी होनी चाहिए? 40। विधान परिषद की सदस्य की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 40 होनी चाहिए। विधान परिषद की सदस्य की संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्य की संख्या कितना अधिक नहीं होनी चाहिए? 1/3 से। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है, ये सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? तेलंगाना में। तेलंगाना में विधान परिषद की संख्या सबसे कम है। तेलंगाना में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 40 है। तेलंगाना में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितना है? 40 है। बिहार में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। बिहार में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है, जबकि महाराष्ट्र विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 78 है। महाराष्ट्र विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितना है? 78 है।
जबकि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 99 है, जो सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या सर्वाधिक 99 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, किसी राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ये की जाती है अनुच्छेद 169 के द्वारा। किसी राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 169 के अंतर्गत की जाती है। किसे समाप्त किया जा सकता है परंतु भंग नहीं किया जा सकता है? विधान परिषद को। किसे समाप्त किया जा सकता है परंतु भंग नहीं किया जा सकता है? विधान परिषद को। भारत में विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन था? तमिलनाडु। भारत में विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन था? तमिलनाडु था। कौन सा राज्य में 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में उत्सादन किया गया? आंध्र प्रदेश में। कौन से राज्य में 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में उत्सादन किया गया? आंध्र प्रदेश में। आगे प्रश्न देखेंगे। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 वर्ष के लिए। विधान परिषद का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष। विधान परिषद के सदस्य होने के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3 सदस्य। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3 सदस्य। विधान परिषद की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? 1/10 भाग। गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। आगे देखेंगे, विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होनी अनिवार्य है? ये 2। विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य है? 2 बैठक होना अनिवार्य है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है राज्यपाल की अनुशंसा पर संसद के द्वारा। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है राज्यपाल की अनुशंसा पर संसद के द्वारा। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? परिसीमन आयोग के द्वारा। किसके? परिसीमन आयोग के द्वारा। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3 सदस्य। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3 सदस्य। आगे प्रश्न देखेंगे। राज्य के विभिन्न विधान परिषद में सदस्यों की संख्या, तो उत्तर प्रदेश में 99 है। उत्तर प्रदेश में कुल 99 है। महाराष्ट्र में 78। महाराष्ट्र में कितने हैं? 78 है। कर्नाटक में 75 है। कर्नाटक में 75 है। राजस्थान में प्रस्तावित है। जबकि सीमांध्र जो आंध्र प्रदेश जिसको बोलते हैं उसमें 50 है। बिहार में 75 है। बिहार में कितना है? 75 है। और तेलंगाना में 40 है। तेलंगाना में कितना है? 40 है, जो सबसे कम है। और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों और कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षक द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो ये निर्वाचित होते हैं 1/12 भाग। कितना? 1/12 भाग। राज्य में विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? 1/3। स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाते हैं कितना? 1/3। नेक्स्ट है, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं? 1/6। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं? 1/6 सदस्य। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं? 1/12 सदस्य। विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं 1/12 सदस्य। यदि किसी राज्य विधान परिषद की सभापति अपना पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपसभापति को। विधान परिषद का सभापति अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपसभापति को। आगे प्रश्न देखेंगे। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने माह तक रोक सकता है? तो ये 4 माह तक रोक सकते हैं। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक 4 माह तक अपने पास रोक सकते हैं। यदि विधान परिषद धन विधेयक को 14 दिन के अंदर नहीं लौटाता है तब दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। विधान परिषद धन विधेयक को 14 दिन के अंदर नहीं लौटाता है तब दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होता है? वयस्क मताधिकार पर।
भारत में विधानसभा का चुनाव किस आधार पर होता है? वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधानसभा का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 170 के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधानसभा का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 170 के द्वारा किया जाता है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 50। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 50 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा राज्य जिसका विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से कम है? सिक्किम। सिक्किम में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से कम है। नेक्स्ट है, भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? दिल्ली और पांडिचेरी में। किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? दिल्ली और पांडिचेरी में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 403। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 403 है। जबकि बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 243 है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 243 है, जबकि उत्तर प्रदेश में 403 है। आगे प्रश्न देखेंगे, विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? 75,000 का। कितना? 75,000 का। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा का एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष के लिए। कितने? 1 वर्ष के लिए। सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया? केरल का। किसका? केरल का कर दिया गया था। विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम होना चाहिए? 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? 25 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विधानसभा की गणपूर्ति कुल संख्या का कितना भाग है? 1/10। विधानसभा की गणपूर्ति कुल संख्या का कितना भाग है? 1/10 भाग है। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है? 2 बार। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है? 2 बार। नेक्स्ट देखेंगे, विधानसभा की बैठक का अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होनी चाहिए? 6 माह। कितना? 6 माह। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्य। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अस्थायी विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? इसे शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होता है। विधानसभा अध्यक्ष को शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। भारत में विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी? 1112 है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ये विधानसभा उपाध्यक्ष को। विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। नेक्स्ट है, विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? विधानसभा के सदस्यों के द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना देनी पड़ती है? 14 दिन। कितना? 14 दिन पहले इसकी सूचना देनी पड़ती है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार कितने दिन तक अनुपस्थित रहने पर उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है? 60 दिन तक। कितने? 60 दिन तक।
राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा। राज्य की विधानसभा का सत्रावसान का आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 6 माह तक। कितने? 6 माह तक। विधानसभा राज्य का सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? निर्वाचन आयोग के। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? निर्वाचन आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में। किस राज्य की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? जम्मू कश्मीर में। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किए जाते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय से। कोई विधेयक धन विधेयक खाए अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक खाए अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। राज्यों की विधानसभा को कितनी समय अवधि के अंदर संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करनी पड़ती है? इसकी कोई सीमा नहीं है। इसकी कोई सीमा नहीं है। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।